टॉपिक है हमारा एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। एंट अमेबा हिस्टोलिटिका जो होता है कि हमारे पास अमेबिक डायसेंचुरी करवाता है, मतलब इंटेस्टाइन में, और लीवर एब्सेस करवाता है लीवर में। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या हैं? सबसे पहले इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसकी भी दो स्टेजेस होती हैं। एक हमारे पास ट्रोफोसाइट होता है और एक हमारे पास सिस्ट बनती है। जो ट्रोफोसाइट होता है वो मोटाइल होता है, उसको हम अमेबा भी बोलते हैं, और जो सिस्ट होती है वो नॉन मोटाइल होती है। ट्रोफोजॉइड इज फाइंड विद इन द इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लिगन। जो ट्रोफोजॉइड होता है वो हमारे पास इंटेस्टाइनल लिगन में होता है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल लिगन में होता है और डायरियल स्टूल में होता है। जो सिस्ट होती है कि हमेशा फॉर्म्ड स्टूल में होती है या फिर नॉन डायरियल स्टूल के अंदर होती है जो सिस्ट होती है। और ये जो सिस्ट होती है कि हमारे पास क्लोरीनेशन से नहीं ख़त्म होगी, ये बॉइलिंग से या फिल्ट्रेशन से रिमूव होती है। उसके बाद ये जो सिस्ट होती है इसके 4 न्यूक्लियस होते हैं, और जब एक्सिस्टेशन होती है इंटेस्टाइन में, जब ये सिस्ट पहुंचती है तो वहाँ पे जाके हमारे पास ये एक ट्रोफोजॉइड बनाती है जिसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं। वो ट्रोफोजॉइड आगे जाके डिवाइड होता है इंटू 8 ट्रोफोजॉइड। उसके बाद हमारे पास जो मेच्योर ट्रोफोजॉइड होता है उसका सिंगल न्यूक्लियस होता है। एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट ट्रोफोजॉइड, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनका कोई प्रोटेक्टिव रोल नहीं होता, ना ही ये री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें डायग्नोसिस में हेल्प आउट करती हैं बस। उसके बाद है पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी। ये भी हमारे पास इसका भी फीको ऑरल रूट होता है। कंटामिनेटेड फूड को जब हम इंजेस्ट करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर को इंजेस्ट करते हैं, तो उससे हमारे पास ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा ये मेल होमोसेक्सुअल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ये जो इंजेस्टेड सिस्ट होती है डिफ्रेंशिएट होती है ट्रोफोजॉइड के अंदर, आइलियम के अंदर जाके। उसके बाद ये कॉलोनाइज करती है सीकम और कोलोन को, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन में है। जो जियार्डिया लैम्बली है वो होता है ड्यूडिनम के अंदर, और एंट अमेबा हिस्टोलिटिका होता है लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम और कोलोन के अंदर। ये जो ट्रोफोजॉइड होता है ये जाके फिर कोलोनिक एपिथेलियम को इन्वेड करता है, वहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करता है और वहाँ पे जाके सेल डेथ करवाता है, लोकलाइज नेक्रोसिस करवाता है। और ये जब हमें पता है 4 लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस और एडवेंटिशिया या सिरोजा। तो मस्कुलैरिस लेयर तक जब ये पहुँचता है तो वहाँ पे जाके ये फ्लास्क शेप अल्सर बनाता है। और उसके बाद जब ये सब म्यूकोजा में पहुंचता है तो ये हमारी पोर्टल वेन को या पोर्टल सर्कुलेशन को इन्वेड करेगा। जब पोर्टल सर्कुलेशन इन्वेड होगी उसके बाद ये हमारे पास सिस्टेमिक स्प्रेड होता है और ये लीवर में पहुंच जाता है। लीवर के अंदर हमारे पास एब्सेस बनती है, और वो जो एब्सेस होती है उसके अंदर हमें क्या मिलता है? ट्रोफोजॉइड्स मिलते हैं। फिर आती है इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स। ये जो इंटेस्टाइनल अमेबियासिस होता है ये प्रेजेंट करता है एज डायसेंचुरी। इसमें से वही ब्लडी डायरिया होगा और म्यूकस कंटेनिंग डायरिया होता है। लोअर एब्डोमिनल पेन, फ्लॉटुलेंस, टेनिस्मस, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। टेनिस्मस का ये मतलब होता है। फिर हमारे पास क्या होता है इन सम पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स के अंदर ग्रेनुलोमेटस लियन बनती है जिसे हम कहते हैं अमेबोमा। और वो ये लियन बनती कहाँ पे है? ये बनती है सीकम में या फिर रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन के ऊपर बनती है, और ये रिजेंबल करती है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन से। फिर इन्हें हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये कार्सिनोमा है या फिर ये अमेबियासिस की ये अमेबोमा है। उसके बाद ये जो अमेबिक एब्सेस है कि हमें पता है लीवर के अंदर बनती है। जब हमने पढ़ा था अभी ये सिस्टेमिक स्प्रेड के थ्रू जब ये ऑर्गेनिज्म लीवर में जाता है वहाँ पे जाके एब्सेस बनवाता है। जब एब्सेस बनेगी तो हमें राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होगा, वेट लॉस होगा, फीवर होगा। उसके बाद जो राइट लोब एब्सेस कैन पेनिट्रेट, ये जो राइट लोब लीवर के अंदर एब्सेस है कि ऊपर डायफ्राम में चली जाएगी, वहाँ पे जाके आपकी लंग्स को ख़राब करेगी और लंग्स के अंदर डिसीज़ कॉज करवाएगी। जब हम इस लीवर एब्सेस को एस्पिरेट करते हैं, इसमें से फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड होता है ब्राउनिश येलो कलर का, और उसकी कंसिस्टेंसी होती है इनकोवी पेस्ट से रिजेंबल करती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लैब डायग्नोसिस के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो ट्रोफोजॉइड होता है, जो हमें जो स्टूल, जो अगर तो फॉर्म स्टूल होगा तो उसमें हमें सिस्ट मिलेगी, और अगर डायरियल स्टूल होगा तो उसमें हमें ट्रोफोजॉइड मिलेगा। और हमने स्टूल को कलेक्ट करने के 1 आवर के अंदर अंदर उसको एग्जामिन करना है, उसमें हमें अमेबिक मोटिलिटी मिलेगी। उसके बाद जो ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, ये जो भी ट्रोफोजॉइड होगा उसने आरबीसीज को अपने अंदर एनगल्फ किया होगा। तो ये जो एंट अमेबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजॉइड्स होते हैं, ई से एंट अमेबा और ई से एरिथ्रोसाइट, इन्होंने अपने अंदर एरिथ्रोसाइट एनगल्फ किया होता है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो, अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अदर दूसरे अमेबास की टाइप से, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? द फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोफोजॉइड। इसका न्यूक्लियस डिफरेंस होता है। एंट अमेबा हिस्टोलिटिका का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियोलस होता है और फाइन क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं उसकी बाउंड्री के ऊपर। और दूसरी चीज़ क्या है? द सेकंड इज सिस्ट साइज एंड नंबर ऑफ इट्स न्यूक्लियाई। जो एंट अमेबा हिस्टोलिटिका की सिस्ट होती है वो छोटी होती है। जो एंट अमेबा कोलाई की, और इसके अंदर क्या होता है? 4 न्यूक्लियस होते हैं। और जो एंट अमेबा कोलाई की सिस्ट होती है उसके अंदर 8 न्यूक्लियस होते हैं। इसका साइज स्मॉल है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी कम है। ई कोलाई का साइज भी बड़ा है और उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है?
2 टेस्ट आर हाईली स्पेसिफिक फॉर दी एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। ये कौन से टेस्ट हैं जो हाईली स्पेसिफिक है? ये हमारे पास एंट अमेबा हिस्टोलिटिका के एंटीजन का टेस्ट और एंट अमेबा हिस्टोलिटिका का न्यूक्लिक एसिड हमने डिटेक्ट करना है। न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? पीसीआर करते हैं। फिर आता है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर सिस्ट इंक्लूड। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? वेट माउंट इन सेलाइन। इसके अंदर हम ये करते हैं कि जो भी सैंपल होता है, फॉर एग्जांपल स्टूल सैंपल है, विजाइनल सैंपल है, जो भी सैंपल है वो हम ह्यूमन बॉडी से लेंगे और सेलाइन के ऊपर उसको डालेंगे। उसके बाद उसे अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करेंगे। सेलाइन का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास मेंटेन करता है मोबिलिटी को, ऑर्गेनिजम्स की मोबिलिटी को दिखाता है हमें। और उसके बाद क्या होता है? दीज प्रेपरेशंस आर हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम दी। अब हमने डिस्टिंग्विश करना है बेसिलरी डायसेंचुरी से अमेबिक डायसेंचुरी को। जो बेसिलरी डायसेंचुरी होती है इसके अंदर हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स सच एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मिलते हैं। अमेबिक डायसेंचुरी में हमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स नहीं मिलते। और फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सीरोलॉजी कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं इन्वेसिव अमेबियासिस को देखने के लिए। ट्रीटमेंट के अंदर हमने इसमें वही मेट्रोनिडाजोल देनी है, टिनिडाजोल देनी है, और उसके अलावा हिपैटिक एब्सेस को हमने ड्रेन करना होता है। और जो एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट होती है उसे हमने ट्रीट करना होता है परमोमाइसिन से या फिर आइडोक्यूनॉल से। प्रिवेंशन में वही हमने कंटेमिनेटेड फूड और वाटर को अवॉइड करना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, हैंड वॉश वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद हम इसको एक बार फर्स्ट एड से देख लेते हैं। एंट अमेबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये हमारे पास पहली बात ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जियार्डिया स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये हमारे पास ब्लडी डायरिया करवाता है। लीवर एब्सेस 2 ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन और लीवर, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा था। इसमें हमें एनकोवी पेस्ट एक्सुडेट मिलता है जब हम लीवर एब्सेस को देखते हैं। इसके अलावा इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा क्योंकि इसमें लीवर की इन्वॉल्वमेंट है। और जब हम कोलोन की बायोप्सी करेंगे तो उसमें हमें फ्लास्क शेप अल्सर मिलेंगे। ये भी सिस्ट के थ्रू स्प्रेड होता है। इसकी डायग्नोसिस के अंदर हम सीरोलॉजी करेंगे एंटीबॉडी के लिए, एंटीजन टेस्टिंग करेंगे, पीसीआर न्यूक्लिक एसिड देखने के लिए, एंड ट्रोफोजॉइड विद एनगल्फ। और जो भी हम ट्रोफोजॉइड देखेंगे तो उसके अंदर हमें आरबीसी मिलेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? इसके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 4 सिस्ट होती हैं और वही एंट अमेबा ईट्स एरिथ्रोसाइट। एंट अमेबा के अंदर हमें क्या मिलेगा? ट्रोफोजॉइड के अंदर रेड ब्लड सेल मिलेगा। इसकी ट्रीटमेंट में हमने मेट्रोनिडाजोल देनी है, परमोमाइसिन फॉर एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पैसर्स। जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमने क्या देना है? परमोमाइसिन देनी है। एम से, जिसमें भी एम आता है, परमो एसिम्प्टोमेटिक, और मेट्रोनिडाजोल।